राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। इस किले का नाम है बानगढ़ का किला। यहाँ एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने के बाद यहाँ आना मना है। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। सोचिए, भारत सरकार खुद मना करती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ? क्यों बन गया ये किला भूतों का घर? आइए जानते हैं इस डरावनी कहानी को। साल था 1573। राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए एक खूबसूरत शहर बसाने का फैसला लिया। नाम रखा बानगढ़। ये कोई साधारण शहर नहीं था। यहाँ थे भव्य महल, सुंदर मंदिर, बाजार, हवेलियाँ। दूर दूर से लोग आकर यहाँ बसने लगे। बानगढ़ में करीब 10,000 लोग रहते थे। गलियों में हंसी खुशी थी, बाजारों में रौनक थी। बच्चों की किलकारियाँ, औरतों की चूड़ियों की खनक, दुकानों की चहल पहल, सब कुछ था। लेकिन एक बात खास थी। शहर बसाने से पहले राजा ने एक संत से पूछा था। संत ने कहा था, महल इतना ऊंचा मत बनाना कि उसकी परछाई पास की पहाड़ी पर पड़े। अगर परछाई पड़ी तो बानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। राजा ने वादा किया था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जल्द ही ये खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बानगढ़ में रहती थी एक राजकुमारी रत्नावती। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। उसके काले घने बाल, चमकती आंखें और मुस्कान ऐसी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। 18 साल की उम्र में रत्नावती इतनी खूबसूरत थी कि दूसरे राज्यों के राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। रोज शादी के प्रस्ताव आते थे, लेकिन रत्नावती को किसी और से प्यार था। बानगढ़ में रहता था एक तांत्रिक, सिंधु सेवरा। वो दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग कहते थे कि वो काला जादू जानता था, जड़ी बूटियों, मंत्रों और तंत्र विद्या में माहिर था। कुछ लोग उससे डरते थे, कुछ उसे पागल समझते थे। सिंधु को रत्नावती से प्यार हो गया था। नहीं, प्यार नहीं, पागलपन। एक दिन रत्नावती बाजार गई इत्र खरीदने। सिंधु सेवरा ने सोचा, ये मौका है। उसने पूरी रात जागकर एक खास तेल तैयार किया। उस तेल में उसने काला जादू कर दिया। मंत्र पढ़े, अजीब अजीब चीजें मिलाईं। उसका प्लान था, जैसे ही रत्नावती इस तेल को लगाएगी, वो सिंधु के प्यार में पागल हो जाएगी। सिंधु ने वो जादुई तेल एक दुकानदार के जरिए रत्नावती को भिजवाया। रत्नावती जब बाजार में घूम रही थी तो एक दुकानदार ने कहा, राजकुमारी जी, ये देखिए, बहुत खास इत्र है, आपके लिए ही लाया हूं। रत्नावती ने जब वो तेल की शीशी देखी तो वो सोने की तरह चमक रही थी। खुशबू भी बहुत मीठी और अजीब थी। लेकिन रत्नावती सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो बुद्धिमान भी थी। उसने ध्यान से देखा तो तेल में कुछ अजीब से काले निशान दिखे, जैसे कोई मंत्र लिखा हो। रत्नावती की आंखों में चमक आई। वो समझ गई, ये तेल साधारण नहीं है, इसमें काला जादू है। कोई मुझे अपने वश में करना चाहता है। उसे गुस्सा आ गया। उसने चारों तरफ देखा। पास में एक विशाल चट्टान थी, करीब 10 फीट ऊंची। रत्नावती ने पूरी ताकत से वो शीशी उस चट्टान पर दे मारी। शीशी टूटी, तेल चट्टान पर बिखर गया। और फिर जो हुआ वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही तेल चट्टान को छुआ, वो विशाल पत्थर हिलने लगा, जैसे किसी ने उसमें जान डाल दी हो। वो चट्टान धीरे धीरे फिर तेजी से लुढ़कने लगी। बाजार में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाए, भागो भागो, पत्थर आ रहा है। और वो चट्टान
सीधी सिंधु सेवरा की तरफ बढ़ने लगी, जैसे उसे पता हो कि जाना कहाँ है। सिंधु घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, मंत्र पढ़े, हाथ हिलाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी जादुई ताकत भी काम नहीं आई। वो विशाल चट्टान उसके ऊपर आ गिरी। सिंधु सेवरा दब गया। उसने खून थूकते हुए अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक श्राप दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। रत्नावती, तुमने मुझे मार डाला। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया। अब सुनो मेरा श्राप। तुम और ये पूरा बानगढ़ बर्बाद हो जाएगा। इस शहर में कभी कोई नहीं रहेगा। सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। और इतना कहकर सिंधु सेवरा की आंखें बंद हो गईं। सिंधु के मरने के कुछ महीनों बाद अजीब चीजें होने लगीं। पहले तो छोटी छोटी बातें थीं। किसी की गाय बीमार पड़ गई, किसी के खेत में फसल सूख गई, किसी के घर में अचानक आग लग गई। फिर अजमेर और बानगढ़ के बीच झगड़े शुरू हो गए, छोटी छोटी बातों पर। और एक दिन युद्ध छिड़ गया। कोई नहीं जानता असली कारण क्या था। जैसे किस्मत ने ही ये तय कर दिया हो, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दोनों राज्यों को लड़ा दिया हो। भयंकर लड़ाई हुई, तलवारें चली, भाले फेंके गए, खून की नदियां बह गईं। और उस युद्ध में राजकुमारी रत्नावती भी लड़ने गई। वो वीर थी, डरपोक नहीं। लेकिन युद्ध के मैदान में एक तीर आया और सीधा रत्नावती के सीने में लगा। रत्नावती गिर पड़ी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। आखिरी सांस ली। लोग रोने लगे। राजा भगवंत दास टूट गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सिंधु का श्राप अब असली रूप दिखाने वाला था। रत्नावती की मौत के बाद बानगढ़ में अंधेरा छा गया। रात को महल में अजीब आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में महल की छत पर घूम रही है। जब वो पास जाते तो कोई नहीं होता। फिर एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे और फिर मर जाते थे। वैद्यों ने कहा, ये कोई बीमारी नहीं, ये श्राप है। लोग घबरा गए। कुछ परिवार भागने लगे, कहने लगे, यहां नहीं रह सकते, ये शहर श्रापित है। अगली सुबह जब आसपास के गांव के लोग बानगढ़ गए तो देखकर दंग रह गए। 10,000 लोग थे, सब के सब गायब। घर खाली पड़े थे, बाजार सुनसान थे, सड़कों पर कोई नहीं। आज 450 साल बाद भी बानगढ़ वीरान है। सोचिए, सरकार खुद मना करती है। क्यों? क्योंकि जो लोग रात में यहां रुके, उनके साथ अजीब चीजें हुईं। स्थानीय पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है, साल 2004 में 5 लोग रात में बानगढ़ गए। सुबह सिर्फ 4 वापस आए, 5वां गायब हो गया, आज तक नहीं मिला। 2009 में एक टूरिस्ट कपल रात रुक गया। सुबह वो इतने डरे हुए थे कि बोल नहीं पा रहे थे। स्थानीय गार्ड बताते हैं, शाम को जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें हमेशा लगता है कोई पीछे से देख रहा है। घूमकर देखते हैं, कोई नहीं होता, लेकिन वो एहसास, वो डर रहता है। 450 साल हो गए, आज तक किसी ने सिंधु के श्राप को तोड़ा नहीं। आज भी रत्नावती की आत्मा शायद बानगढ़ में भटकती है। आज भी वो किला खाली है, वीरान है, श्रापित है। तो ये थी बानगढ़ किले की कहानी। क्या सिंधु सेवरा का श्राप सच में था? क्या रत्नावती की आत्मा आज भी भटकती है? क्या रात में वाकई कुछ होता है यहाँ? कोई नहीं जानता। अगर कभी राजस्थान जाओ तो जरूर देखना बानगढ़ को। लेकिन याद रखना, सूरज ढलने से पहले
वापस आ जाना। अच्छा बच्चों, अब बताओ तो, क्या आप मानते हो इस श्राप को, या फिर लगता है सब कहानी है? और हाँ, अगर मौका मिले तो क्या आप हिम्मत करोगे बानगर जाने की, दिन में ही सही? कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको सबसे ज़्यादा रोमांचक कौन सा हिस्सा लगा इस कहानी में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्यार से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलो। घंटी वाले बटन को भी दबा दो ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिल जाए। दादी और नानी तुम्हारे लिए और भी रोमांचक कहानियां लाएंगी। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ, रात को अकेले मत घूमना। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।